नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको डिमेंशिया यानी मनोभ्रम, उन्माद जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। डिमेंशिया यानी मनोभ्रम तनाव के कारण उत्पन्न होता है। तनाव एक द्वंद्व है जो शरीर और मन के बीच दरार उत्पन्न करता है और अनेक मनोविकारों का कारण बनता है, जिससे हमारा मन अशांत भावना और स्तर और शरीर अस्वस्थता का अनुभव करता है। दोस्तों, तनाव अवसाद होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण जीवन को चिंताग्रस्त होकर जीना, अकारण क्रोध करना, किसी पर विश्वास न करना और समस्याओं को सुलझाने की जगह उन्हें कल पर छोड़ देना, विस्मृति और अपनी अनियमित जीवन शैली तनाव और अवसाद होने के कारण होते हैं। सबसे पहले हम ब्रीदिंग अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 20 से 25 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 50 और 100 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हम करेंगे उत्तान शिशोसना। यह दो अभ्यास बालक आसन और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से मिलकर बना है। यह हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से और मन के हमारे तनाव को दूर करने वाला एक अच्छा अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर, अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने शरीर के बीच वाले हिस्से को यानी हिप्स को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही उत्तान शिशोसना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारी स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है और यह हमारे शरीर को तनाव मुक्त करता है। यह अभ्यास हमारे शरीर में उठ रहे हर प्रकार के दर्द को दूर करने वाला एक अच्छा अभ्यास है। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर आपने रखना होता है और फिर इसके बाद आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और ऐसे घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। डिमेंशिया, मनोभ्रम या हम कह सकते हैं कि मानसिक तनाव, अवसाद जैसी समस्या को दूर करने के लिए हम कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अब हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना। यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और इन अभ्यासों को करने से मेंटल हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास अंदर भरते हुए
ऊपर। पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर तीव्रता से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। फिर इसके बाद आपने अपने ऐसे राइट साइड आपने टर्न हो जाते हैं, और अगर आप अपने ये दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक करते हुए अप डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाते हैं, अपनी कोहनियों को अगर हो सके तो जमीन पर स्पर्श कराते हैं। फिर सीधे श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड जाते हैं। फिर आगे की तरफ। फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके बाद हम करेंगे कुर्मासना योग। इसे करने का हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और इसके बाद अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच में से ऐसे डालते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने पंजों पर लगाते हैं या अपने माथे को ऐसे अपने पंजों पर लगाते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही कुर्मासना फर्स्ट की पोजीशन पर रहें। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को निकालकर सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के बीच में ऐसे डाल लेते हैं और ऐसे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे कुर्मासना योग की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर और मन को शांत करता है। और फिर सीधे।